Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about business ethics. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स. ठीक है, जो फील्ड है बिजनेस एथिक्स का अगर हम बात करें तो ये फोकस करते हैं कुछ अप्रोचेस पर. ठीक है, ये उन अप्रोचेस को फॉलो करती हैं, उन पॉलिसीज को फॉलो करती हैं जो आपकी रहती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइज. ठीक है, बिजनेस एथिक्स की हम बात करें तो ये सभी लेवल्स को कवर करता है बिजनेस एक्टिविटीज के. ठीक है, जिसमें आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बिजनेस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और एमएनसीज आती हैं. ठीक है, उनका क्या बिहेवियर रहता है सोसाइटी के प्रति उस तरीके से. तो बेसिकली हम बात करें तो बिजनेस एथिक्स को हम रेफर कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है एथिक्स का टू बिजनेस. ठीक है, ना सिर्फ ये आपका एक स्टडी है गुड एंड इविल की, राइट एंड रॉन्ग की, बल्कि उन सभी एक्शंस की जो कोई बिजनेसमैन लेता है सोच समझकर कि ये जो डिसीजन वो ले रहा है कहीं इनसे सोसाइटी का कुछ बुरा ना हो, सोसाइटी को हार्म ना हो. तो ये स्टडी हम इसमें करते हैं बिजनेस एथिक्स में. हम बोल सकते हैं बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ बिजनेस शुड एक्ट इन द फेस ऑफ एथिकल डिलेमास. तो बिजनेस एथिक्स बोलते हैं एक स्टडी है कि किस तरीके से बिजनेस को एक्ट करना चाहिए, फेस करना चाहिए आर्थिक डिलेमास को और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन को. इसमें आपके इंक्लूड रहते हैं अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, जिसमें आप कैसे गवर्नमेंट गवर्न करती है, कैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं, क्या बिजनेस रोल होता है बिजनेस का. ठीक है, इन सोसाइटी, और कैसे हम सोशल इश्यूज को टैकल करते हैं. ठीक है, बिजनेस एथिक्स एक तरीके से ब्रॉड फील्ड है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं इस फील्ड के अंदर, जिसको हम एन नंबर ऑफ वैरायटी है इसमें, और इसको स्टडी किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से. एक फिलॉसफी है साइंटिफिकली और लीगली. लॉ प्ले करता है बहुत ही ग्रेटेस्ट रोल इन्फ्लुएंस करने में बिजनेस एथिक्स को. ठीक है, business ethics is the study of how a business should act in the face of ethical dilemmas and controversial situations. This can include a number of different situations, including how a business is governed, how stocks are traded, a business role in social issues, and more. Business ethics is a broad field because there are so many different topics that fall under its umbrella. It can be studied from a variety of different angles, whether it is philosophically, scientifically, or legally. However, the law plays the biggest role in influencing business ethics by far. ये तो हुआ इसका मीनिंग. अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की. डेफिनेशन पे जाएं तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी जो एंड्रू क्रेन ने दी है. उसने क्या बोला है बिजनेस एथिक्स को कि एक तरीके से एक स्टडी है बिजनेस सिचुएशंस की कि कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करना होता है हमें, और क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या डिसीजंस हैं, और क्या इशू हैं, और कैसे हम इशू को जो कि उनमें से राइट और रॉन्ग को एड्रेस कर सकते हैं. Business ethics is the study of business situations, activities and decisions where issue of right and wrong are addressed. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी है आपकी रेमंड सी बॉमहार्ट ने. उन्होंने बोला कि द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बिजनेस का एथिक्स है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एथिक्स है. ठीक है, एक बिजनेसमैन ये ऐसा प्रॉमिस करना चाहिए कि वो जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा.
सो यही आपका बिजनेस एथिक्स कहलाता है. So the ethics of business is the ethics of responsibility. The businessman must promise that he will not harm knowingly. ठीक है, ये दिया आपका रेमंड सी बॉमहार्ट. फिर अब बात करें तो आते हैं नेचर पर. सबसे पहला जो नेचर है वो आता है कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है. ये बताता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और हमें ये देखना है, इन शॉर्ट हमें सोसाइटी का वेलफेयर देखना है. तो सभी बिजनेसमैन को सब बिजनेसमैन को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि किस तरीके से आप बिहेव करते हो, इन विच मैनर यू बिहेव, इट कुड बी गुड और बैड. सो business ethics is a code of conduct. It tells what to do and what not to do for the welfare of the society. All businessmen must follow this code of conduct. फिर आता है आपका based on moral and social values. ठीक है, so business ethics आपका based होता है moral और social values पे. इसमें आपके कंटेंट रहते हैं moral और social principles, यानी कि आपके रूल्स कि किस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं. और इसमें इंक्लूड्स रहता है आपका सेल्फ कंट्रोल. दैट मीन्स कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, कंज्यूमर का वेलफेयर और सर्विस टू सोसाइटी. सो एक तरीके से फेयर ट्रीटमेंट है सोशल ग्रुप का, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स. ठीक है, सो बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज में बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन moral and social values. It contains moral and social principles for doing business. This include self-control, consumer protection and welfare, service to society, fair treatment to social groups, not to exploit others, etc. फिर आता है आपका gives protection to social groups. Business ethics प्रोटेक्शन देता है डिफरेंट सोशल ग्रुप को, जैसे कि आपके कंज्यूमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, गवर्नमेंट हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क. बिजनेस एथिक्स एक तरीके से एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए. ठीक है, इसमें आपके रहते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल और अदर लिमिट्स बिजनेस के, और बिजनेस को कंडक्टेड हो जाना चाहिए इन लिमिट्स में. सो वी कैन से दैट बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस. इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दीज लिमिट्स. क्लियर इतना? फिर आता है वॉलंटरी. बिजनेस एथिक्स को वॉलंटरी होना चाहिए और बिजनेसमैन को एक्सेप्ट करना चाहिए बिजनेस एथिक्स को ऑन देयर ओन. बिजनेस एथिक्स आपका एक तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. ये किसी लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड ना हो, मतलब जो हो अपने मन से हो, फोर्सफुली कॉन्टेक्स्ट में ना हो, इस तरीके से. So business ethics must be voluntary. The businessman must accept business ethics on their own. Business ethics must be like self-discipline. It must not be enforced by law. Clear इतना? फिर आता है आपका relative term. अगर हम बात करें बिजनेस एथिक्स की, तो आपकी एक relative term है जो चेंज होती रहती है वन बिजनेस टू अनदर और एक कंट्री से अनदर कंट्री. ऐसा नहीं है जो चीज़ें, जो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ फॉलो हो रही हैं, कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन स्टेट वाइज होता है, तो इसी तरीके से बिजनेस एथिक्स भी चेंज होती रहती है रीजन टू रीजन और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. और what is considered as good in one country may be taboo in another country. मतलब क्या कंसीडर किया गया अच्छा किसी दूसरी कंट्री में, ये आपका एक तरीके से टैबू हो जाता है.
अनदर कंट्री में, ठीक है। सो बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म, दैट इज it changes from one person to another. It also changes from one person to another. What is considered as good in one country may be taboo in another country. नेक्स्ट आता है न्यू कॉन्सेप्ट। बिजनेस एथिक्स एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये सही से प्रॉपरली तरीके से फॉलो नहीं हो पाता जो कंट्रीज आपकी पुअर होती हैं और या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। सो ये था आपका फीचर्स। सो बिजनेस एथिक्स इज अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज, इट इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिजनेस एथिक्स का, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन जो एक एंड्रयू क्रेन ने दी थी, दूसरी दी थी आपकी रेमंड सी बॉमहार्ट ने। फिर हमने जाना नेचर और फीचर्स के बारे में बिजनेस एथिक्स के, जिसमें आपका फर्स्ट रहता है कोड ऑफ कंडक्ट। देन बिजनेस एथिक्स आपका बेस्ड है मॉरल और सोशल वैल्यूज पर। देन एक तरीके से जो बिजनेस एथिक्स है वो प्रोटेक्शन देता है सोशल ग्रुप्स को और प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क को, ठीक है। फिर वॉलंटरी, जो बिजनेस एथिक्स है ये आपका वॉलंटरी होना चाहिए, इन्फोर्स्ड लॉ के द्वारा ना हो, और एक आपका रिलेटिव टर्म है, साथ ही साथ एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।